नमस्कार, सुप्रभात हमारे कटिहार के लोगों को। मैं शिव KTN न्यूज़ की तरफ से आज एक विशेष कार्यक्रम पे हम बात करने के लिए जाएंगे जो कि MBBS की पढ़ाई से रिलेटेड है, MBBS की तैयारी से रिलेटेड है, MBBS के कॉलेजेस से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। MBBS की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई जो कि पूरे दुनिया के लोगों के मन में एक चीज बिठा के रखा है कि डॉक्टर बनने के बाद, यानी डॉक्टर जो हैं खासकर, वो भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन इसकी पढ़ाई कितनी टफ होती है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर विकास से, जो MBBS स्टडीज़ के एक ऑनरशिप में है। चलिए मिलते हैं उनसे आज। MBBS स्टडीज़ के ऑनर आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ कहाँ तक और कितनी दूर तक जा सकती है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सर आपको सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। आपने हमारे चैनल के थ्रू, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो बताने जा रहे हैं जिससे लोगों को फायदा होगा। तो सर पहला चीज़ क्या है कि आप जो भी करवा रहे हैं, ये सब फुल नाम क्या आ रहा है इसका? जो नाम है, जो हमारी कंपनी का नाम है, वो है रूस MBBS। ओके, ठीक है। और ये बहुत कुछ सोच समझ करके या फिर ऐसे नहीं रखा गया है, ये बस एक दिमाग में आया क्योंकि मैं खुद जो है MBBS की पढ़ाई बाहर अब्रॉड रशिया से कर रहा था। उसी दरमियान मुझे बहुत मैसेज आते थे, कॉल्स आते थे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जानकारी देता था, तो मुझे आते थे फ़ोन कॉल वगैरह भी आते थे। तो बच्चों का ये सवाल कि सर हम भी कैसे, क्योंकि उस समय जब मैं गया था 2016 में, उस समय बहुत सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि हम उनको लगता था कि विदेश में जाकर के पढ़ना और भी महंगा है। ओके, है ना। तो हमने कहा कि चलो इसको ना एक फॉर्म दिया जाए, एक कंपनी का फॉर्म दिया जाए। उसके माध्यम से जो है हमारी कंपनी, और उसमें हमने टीम मेंबर जोड़े और सोचा कि ये लोग और हम मिल करके जो है बच्चों को गाइड करेंगे, उनको काउंसिल करेंगे और आगे के पढ़ाई के लिए जो है हम लोग मोटिवेट करेंगे। तो उसी में आया कि कैसे करें। तो हम, क्योंकि मैं रशिया में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए रशिया का रूस ले लेते हैं, क्योंकि जो उसका कोड आता है RUS आता है। तो हमने कहा ये रूस ले लेते हैं और MBBS की पढ़ाई है तो MBBS। तो मतलब ये नाम ही काफ़ी, अगर आप किसी को बोलेंगे रूस MBBS, तो ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि आप पढ़ाई के लिए, MBBS के पढ़ाई के लिए रूस जाना चाह रहे हैं। ओके, है ना। तो ये बस नाम। एक खास सवाल में से एक है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे या जाते हैं, उनके साथ क्या क्या चुनौती आता है वहाँ पे? क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं RUS का रशिया हिसाब में, तो ये USSR में आता है। हाँ। तो USSR में अभी जैसे रशिया के साथ भी दिक्कत चल रहा है, कजाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत है, और इंडियन स्टूडेंट को लेकर के तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत रहता है। ये सब जो चुनौतियाँ है, यहाँ पर कैसे इससे सर्वाइव किया जाएगा? देखिए, ये जो चुनौती आई थी रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट 2022 में, उस समय मैं वहीं पर था। मैं अपने फाइनल ईयर में था उस समय। तो मैंने तो इस चीज़ को करीब से देखा है। और उस समय जब पीक था तब हम वहाँ सरवाइव कर गए। कारण है कि देखिए, रशिया इतना बड़ा कंट्री है, आप अगर देख ले आज, तो USA के बाद अगर कोई कंट्री आ रहा है तो दैट इज़ रशिया। है ना। तो रशिया, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है, ये रशिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये है यूक्रेन के बॉर्डर पे या फिर यूक्रेन के अंदर। अच्छा, है ना। कि रशिया एज अ पावरफुल कंट्री, वहाँ पर किसी भी देश को हमला करने के लिए 100 बार नहीं, 500 बार, 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो ये तो खैर संभव नहीं है। तो उस समय भी हमें कोई दिक्कत नहीं, जब ये पीक चल रहा था, जब रशिया अपने पूरे पोटेंशियल से यूक्रेन को जो है और इसमें जो लड़ाई चल रही थी। अब तो इस चीज़ को 3-4 साल हो चुके हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट का जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत हद तक मिनिमलाइज हो चुका है, कम हो चुका है। होता क्या रहा है कि पता चला कि इस तरीके से घटना क्रम चल रहा है। हम लोग भी न्यूज़ पे ही देख करके बात कर रहे हैं कि अचानक से सारे बच्चों को या बहुत सारे लोग जो वहाँ पे थे उनको इंडिया डिपोर्ट करने कोशिश करने स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये तो एक चुनौती है। तो कैसे इस चीज़ से कैसे RUS MBBS जो है कैसे पार लगा पाएगा? बिल्कुल। तो जैसे आप बताए ना, कुछ मतलब बच्चों को अचानक से डिपोर्ट, मतलब वहाँ से इंडिया लाना, और मिशन गंगा
ये सब चलने जी, लगा जी, ना जी, उस जी। समय। तो इसके पीछे बता रहा हूँ मैं क्या है कि ये जो चीज हुआ था ये यूक्रेन में हुआ था। रूस एमबीबीएस इसी चीज के लिए हम लोग जो है बच्चों को गाइड करते हैं। देखिए, जब आप विदेश की पढ़ाई करने एमबीबीएस की पढ़ाई करने विदेश जा रहे हैं या फिर किसी भी चीज की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो उस समय आपका जो काउंसलर होना चाहिए, जो आपके मेंटोर होने चाहिए, वो इतने ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे सोच सके कि आपको एक सही कंट्री गाइड कर सके, मतलब वो कर सके, है ना। देखिए, बहुत सी चीजों को जो है देखना होता है, उसके बाद ही हम लोग एक कंट्री को सामने वाले को रिकमेंड करते हैं कि जियोपॉलिटिकल अभी गेम कैसा चल रहा है ना, और हमारे देश के साथ उस देश का रिलेशन क्या है, और क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है पास्ट को देखते हुए, है ना। तो हम लोग इसीलिए तो हम लोग हैं कि बच्चों को ये गाइड करते हैं कि नहीं, आप कुछ ऐसे छोटे छोटे जो टुकड़ों में, जो आपने बताया यूएसएसआर, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था रशिया, यूक्रेन, और मतलब यूएसएसआर से जो है ना 15-16 देश टूटे थे जी। तो उसके कई पार्ट जो लगभग देशों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसका सबसे जो बड़ा पार्ट टूटा था, टुकड़ा हुआ था, वो रशिया था। तो एक तरह से आप इस समय लीडर बन के जो उभरा। तो हम यही बताते हैं बच्चों को कि ऐसे देश जाइए जो देश अपने आपको प्रोटेक्ट करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट कर सके, बेसिकली, है ना जी। अब आप किसी छोटे देश जैसे यूक्रेन जैसा जो देश था, है ना, आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जो छोटे देश है ना, जिनके पास उतना सस्टेन करने के लिए चीजें नहीं है, उतनी मिलिट्री नहीं है, उतना उनका जीडीपी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो वो देश पहले अपने लिए सोचेगा, फिर आपके लिए सोचेगा। लेकिन रशिया ऐसा देश हो गया जो बड़ा देश है, यहाँ पर चीजें मतलब है अबंडेंट अमाउंट में, तो ये सक्षम है, आप मतलब खुद को तो प्रोटेक्ट करने के सक्षम है, आपको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सर, एक बड़ा ही अजीब सा चीज हमारे इंडिया में होता रहता है जब नीट की बारी आती है, नीट का एग्जामिनेशन, पेपर लीक। अच्छा। सर, पेपर लीक जो हो रहा है, ये कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इसके पीछे रीजन क्या है सर? क्योंकि ये जो क्या है ना कि ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट कोई आसान एग्जामिनेशन तो है नहीं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, एग्जामिनेशन कैंसिल, जैसे हाल फिलहाल में फिर से हुआ है। तो ये कहाँ तक गलत है सर? क्यों इस तरीके से क्यों होता है और इसका कानूनी कार्रवाई क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सर? देखिए, कहाँ तक गलत है, नीट में पेपर लीक या किसी भी एग्जाम में पेपर लीक, कहाँ तक गलत का तो सवाल ही नहीं है, ये तो पूरा ही गलत है। है ना। और इसको कैसे रोका जाए, इसमें मतलब रोकने के लिए तो सरकार को ही स्टेप उठाना पड़ेगा। और देख ही रहे 2024 में भी नीट में पेपर लीक हुआ, और 2026 में फिर से हाल फिलहाल में हो गया है। और मैं तो खुद सेंटर पे रहता हूँ ना, एज ए काउंसलर, मैं हमारे भी बच्चे जाते हैं नीट देने के लिए, और हम जाते हैं सेंटर विजिट करते हैं। तो 2025 में जो मैंने देखा था, जब बच्चे निकल रहे थे ना सेंटर से, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग मैंने देखा कि 70 से 80% बच्चे जो है उनके आंखों में आंसू है, या तो वो बहुत परेशान है ना। और ये देख के लगा कि पेपर वाकई में टफ है, और हुआ भी पेपर टफ था। लेकिन इस बार जब मैं सेंटर में था तो मुझे ऐसा बहुत रेयर बच्चा दिखा जो जिसके शक्ल पे थोड़ा सा मतलब चिंता हो, शिकंज हो कि पेपर, बहुत थे बच्चे लेकिन बहुत कम, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे थे वो बहुत लाइक खुशी से निकल रहे थे, मतलब उनके शक्ल में मुस्कान था एक निकलने में कि हमने कर दिया, इस बार पेपर अच्छा गया हमारा। अब बताइए, जो बच्चे खुश होके निकले वहां से और एक हफ्ते के बाद ये पता चल रहा है कि नहीं, वो जो पेपर दिया वो एक तरह से मॉक टेस्ट था, है ना। ये बहुत खराब चीज है, बहुत हैवी भी लग रहा है, क्योंकि इतनी भारी भरकम पढ़ाई की तैयारी करने के बाद ये ऑप्शन आ जाए। ऑप्शन। और देखिए, बात है कि जो बच्चे मतलब 1 साल से जो बच्चे तैयारी करे चली, वो तो फिर भी ठीक है। इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल 4 साल रिपीटर्स हैं, लाइक तो कुछ जो है 10 नंबर 15 नंबर से छूट रहे हैं, वो उन्होंने इस बार दिया, उनका था कि नहीं इस बार सर होना है, तय है। और बताइए, अब फिर से नई चुनौती आ गई है कि वो एग्जाम ही कैंसिल हो चुका है। तो इसमें यहाँ पे एक चीज होगा कि भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फल की चिंता क्यों ना करे, इतना अच्छा कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिल पाया, फल ही नहीं आ रहा है, फल ही नहीं आ पा रहा है, और फल भी कोई दूसरा कोई के कारण जो खराब हो जाए। हाँ, ये तो गलत है, ये तो चुनौती है। और इससे अब देखिए देश कैसे सुधरेगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, कहीं के भी बच्चे हो, कॉलेज में जाने से कहीं ना कहीं एक मन में एक खौफ रहता है, रैगिंग, ठीक है, और खासकर जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको तो और ज़्यादा ये एक मन में बैठा रहेगा। सर, ये रैगिंग फ्री, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रैगिंग के चक्कर में जो है
क्या बोले, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कहाँ तक आपके यहाँ पर सुविधा है कि नहीं ऐसा रैगिंग ना हो? देखिए, हमने आपको जो पहले सवाल में बताया कि हम शुरू से लेकर के एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको जैसे यहाँ ऑफिस में मिल रहे हैं, वैसे आपके जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे वहाँ के भी ऑफिस में आपको हमारी ही टीम मिलेगी, हम ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे और भी वहाँ आपके सीनियर हैं वो भी हमारे ही थ्रू गए हुए बच्चे हैं जी। तो बाहर में ऐसा एक कल्चर नहीं है रैगिंग का, और हम लोग ऐसा बच्चों को मोटिवेट भी नहीं करते कि रैगिंग जो है होना चाहिए। रैगिंग बिल्कुल वहाँ पे बैन है ना। और गवर्नमेंट भी जो बाहर के जो रशिया जैसे देश है वहाँ पे गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है। पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है ना, और वहाँ के जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट है। और हम लोग भी जो है ध्यान रखते हैं कि ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जो रैगिंग करे, या फिर कोई रैगिंग का अगर शिकार बाई चांस हो रहा तो हम लोग उस पर फिर एक्शन लेते हैं और बच्चों को इस मामले में हम लोग सेफ रखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा और सुना कि हमारे विकास सर के थ्रू जो RUS MBBS की पढ़ाई के लिए USSR में भेजा जा रहा है, वहाँ पे बच्चों के लिए क्या सुविधा है और कितने अच्छे तरीके से उनका जो स्टडी है, उनकी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट कराई जाती है। हर एक व्यवस्था, यानी कह दे A to Z की व्यवस्था जो है हमारे विकास सर कटिहार के हैं। सबसे बड़ी बात कटिहार के होने के बावजूद, और ये यहाँ के लिए सोच रहे हैं। आप इनसे जरूर मिले, नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर बात करें, बात करके इनसे जानें कि कहाँ तक ये आपको लेके जा सकते हैं। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने बहुत कुछ बताया हम लोगों को MBBS के लिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं शिव KTN न्यूज़ की तरफ से अब आपसे इजाज़त लेता हूं।